किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि नाराज ना होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं रवि भारद्वाज फिर एक इंटरेस्टेड कहानी के साथ आया हूँ। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल फेंककर मछली पकड़ रहा है। संत अपने शिष्य के साथ उस मछुआरे के पास गए। उन्होंने शिष्यों को जाल में फंसी मछलियों को देखने को कहा। उन्होंने कहा कि ध्यान से इन मछलियों को देखो। कुछ मछलियां जाल में निश्चल निष्क्रिय पड़े हुए हैं, तो कुछ जाल से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, कुछ मछलियां जाल में निकल भागने को लगातार प्रयास करते हैं और अंततः निकल कर भाग भी जाते हैं, वह सफल भी हो जाते हैं निकलने में। नदी में कुछ मछलियां ऐसे भी थी जो जाल में फंसे ही नहीं। संत ने तब अपने शिष्यों से कहा कि इन 4 प्रकार की मछलियों की तरह मनुष्य भी 4 तरह के होते हैं। एक मनुष्य वह है जो अपनी इंद्रियों के जाल में फंस चुका है और हार मान चुका है, वह इससे निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। दूसरा मनुष्य वह है जो इंद्रियों के जाल में फंसा तो है, लेकिन वह उससे निकलने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ, यह बात अलग है कि वह जाल से निकल भागने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तीसरा मनुष्य वह है इंद्रियों के जाल में फंसा भी और उससे निकल भी गया और अब वह आजादी से आनंद पूर्वक अपने जीवन को जी रहा है। चौथा मनुष्य वह है जो अपनी वास्तविक स्वरूप को जानता है, अपनी पहचान को जानता है, अपनी मनुष्य रूपी जो जिस प्रकार इस धरती पर मनुष्य को भेजा गया था, उस अपने रूप को जानता है कि हमें इस धरती पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वह भी जानता है कि इंद्रियों का जाल कितना भयावह है और उसके आकर्षण और प्रलोभन से वह कैसे बचा जाए। वह इस जाल में कभी फंसता ही नहीं, इसीलिए हमेशा आजाद रहता है। इस प्रसंग में शिष्यों और साधकों के लिए बहुत ही गहरी व महत्वपूर्ण प्रेरणाएं हैं। वह मनुष्य जो अपनी इंद्रियों के जाल में फंस चुका है और हार मान चुका है, उसके मन में विषय भोगों को पाने की घोर लालसा होती है। वह विषय भोगों का, वासनाओं का, उससे मिलने वाले तनिक सुख का सतत चिंतन करता है। वह उन्हें पाने की लालसा में इस कदर डूब रहा है, उसे उस विषय भोगों से मिलने वाले सुखों की क्षण भूनता व दुष्परिणाम का भान भी नहीं है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम इस संसार में जिस लिए आए हैं, जो मेरा उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को पूरा करें। जिस प्रकार एक मछली जाल में फंसता है और बहुत सारे ऐसे भी मछली होते हैं जो जाल में नहीं फंस जाते, वह जानते हैं कि हाँ, यह जाल मेरे लिए दुष्कारी है, अगर इस जाल में हम फंसेंगे तो हमें ले जाया जाएगा और हमें मार दिया जाएगा। वह उस जाल से अवगत है कि यह जाल में अगर फंसेंगे तो हम मारे जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अगर यह काम वासनाएं, यह काम वासनाओं में फंस जाते हैं, दुष्कर्मों में फंस जाते हैं, तात्क्षणिक सुखों में फंस जाते हैं, तो वह उसमें फंसे ही रह जाते हैं और उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। हर लास्ट वीडियो में मैं ईश्वर से यही कहता हूँ कि हमने क्या सीखा इस दुनिया से, किसी को बताना ना पड़े, दुनिया खुद जान जाए, ऐसी कोई कहानी लिखे। जय हिंद, जय भारत।